इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। आज हम लोग यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न दिए गए हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उदय शंकर भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मैंने आम लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अयम कः अस्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उत्तरराम चरितम। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध रूप होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकेन वेदा पठतः। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? सुनि केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन, चितहि जानकी लखन तन। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरठा। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि के प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्प विराम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पवन। दी गई पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कविवचन सुधा। अगला प्रश्न देखते हैं, अयादि संधि है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 9+1। अगला प्रश्न देखते हैं, मतैक किस संधि का उदाहरण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्ध संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखते हैं अगला प्रश्न, सरासर में कौन सा समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सिंदूर की होली। अगला प्रश्न देखते हैं, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए,
पिता का। अगला प्रश्न देखते हैं, शाकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। इसे प्रश्न का उत्तर सही हो जाए। कर्मवाची में नहीं होता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म में द्वितीया। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थी विभक्ति में नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, जिससे रक्षा की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोहुर श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उस धाम, सदा और सागर शयन। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सोरठा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्लस री प्लस ग प्लस अ। अगला प्रश्न देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निपथ के चार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्ल की। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधा युग। अगला प्रश्न देखते हैं, अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तथास्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, काल कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, क्रिया के घटित होने का समय। अगला प्रश्न देखते हैं, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय लिपियों में जगह छोटी है, लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मान सरोवर। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद के गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक, दादू, मलूक दास, सुंदर दास। अब देखते हैं अगला प्रश्न, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है।
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न देखते हैं, नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, न प्लस तुमुन। अगला प्रश्न देखते हैं, मेषादया का संधि विच्छेद होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मेष प्लस आदया। अगला प्रश्न देखते हैं, बालाह वेदम पठते में संधि होगी, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाला पादेन खंजा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थो ही कन्या पर की एवं किसका कथन है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कण्व का। अगला प्रश्न देखते हैं, इदन्नम रचना किसकी है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न देखते हैं, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, एक उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विचार के क्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, यूरोप प्रवास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, या का उच्चारण स्थान है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, तालव्य तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे जगह छूटी है यहाँ पर भरना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं, प फ ब भ म जगह छूटी है व्यंजन होते हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ओष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, है रुंड गिरे गज मुंड गिरे कटकट अवन पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अर झुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भयानक रस। अगला प्रश्न देखते हैं, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सृंजय। अगला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मंजुल भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदेही वनवास के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हम नाक से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर का स्त्रीलिंग बताइए, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, वधु। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पत्तियां। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिसे प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धा राम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ए बी डी, यानी ए बी और डी।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम रश्मि का आना रंगीण तूने कैसे पहचाना किस कवि की पंक्ति है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गुंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संशय की एक रात। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, साये में धूप। अगला प्रश्न दिया है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, तार सप्तक। अगला प्रश्न दिया है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजराती भाषा किस से विकसित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, सौर सेनी से। अगला प्रश्न देखते हैं, वैचारिक पत्रिका की संपादिका का नाम बताइए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मणिका मोहिनी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मॉरीशस। अगला प्रश्न देखते हैं, शोक करना के लिए मुहावरा है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सिर पीटना। अगला प्रश्न देखते हैं, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, बिना खर्च अच्छा कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं, हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर हुए दिगंतर वधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दी गई पंक्तियां किस रस का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भयानक रस। अगला प्रश्न दिया है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और जगह छूटी है। तो तीसरा कौन सा होगा हमें बताना है। तो तीसरा हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, चिरजीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिया ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों के भेद लक्षित ना हो तब होता है ऑप्शन ए, प्रति वस्तु पमा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कूची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शोभन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो ऑप्शन सही होगा ए, बालक रोते रोते सो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न दिया है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए,
विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं। राजमती को छोड़कर बीसलदेव कहाँ गया था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा को। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, युद्ध और नारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा बोल न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसे प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, केशव दास। अगला प्रश्न दिया है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न दिया है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामचंद्रिका को। अगला प्रश्न दिया है। मणिकर्णिका के लेखक हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, तुलसी राम। अगला प्रश्न दिया है। गंगोर्म का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, गंगा प्लस ओर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। लहंदा किस स्थान की भाषा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। काकलल्य वर्ण कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, यानी ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का तीसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 1868 से 1893 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राम भक्ति काव्य परंपरा की। अगला प्रश्न दिया है। निम्न में से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मित्र संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, भूषण। अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न दिया है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।